हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल लीज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 10। क्लास 10 चैप्टर 10 यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, लेकिन हम लोग डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है तो वस्तु की सतह पर जब प्रकाश पड़ती है तो इसे बोलते हैं आपतित होना। तो वो उस वस्तु की सतह पर आपतित होती है और फिर वहाँ से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे कि बॉल होता है, किसी दीवार पर बॉल मारते हैं तो बॉल वापस आता है, उसी तरह प्रकाश जब आपतित होती है तो वो परावर्तित भी हो जाती है। और जब परावर्तित होती है तो हमारी आँखों में वो परावर्तित होकर प्रकाश आती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस माध्यम से हमारे पास प्रकाश आती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। जैसे पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत में वो वस्तु या वो स्रोत जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, जैसे कि सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब, ये सब अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है और वो परावर्तित होकर हमें दिखाई देती है। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, तो उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि कांच भी बोल सकते हैं। कांच से भी हमें वस्तुएं मतलब रोशनी आती है या प्रकाश परावर्तित होती है, तो वो भी क्या है? अदीप्त है, क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं या अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जिन वस्तुओं में या जिस प्रकाश स्रोतों में स्वयं की प्रकाश होती है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? पहला, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वो स्वयं तो दिखता नहीं है, लेकिन उसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा, सामान्यतः जो प्रकाश होती है वो सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, तो सरल रेखा में गति करती है। तीसरा है, प्रकाश को संचरण के लिए यानी प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम होगा तो भी वो संचरित हो सकती है, माध्यम नहीं होगा तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश जा सकती है, जिसे हम निर्वात बोलते हैं। जहाँ पर कोई माध्यम न हो उसे निर्वात कहा जाता है। चौथा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और अलग अलग माध्यमों में अलग अलग उसकी चाल होती है। यानी आप बोल सकते हो कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, लेकिन निर्वात में फिक्स होती है, वो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पांचवा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे कि अगर वायु में प्रकाश चल रहा है और कांच में प्रवेश करेगा, या वायु से प्रकाश चल रहा है और जल में प्रवेश करेगा, तो वो एक माध्यम है वायु और जल है दूसरा माध्यम। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। ठीक है, अगर वो इस तरीके से जा रहा है, मान लीजिए एकदम स्ट्रेट सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में जा रहा है, तो जब जैसे ही जल शुरू होगा तो वो हो सकता है थोड़ा बेंड हो जाए, इधर मुड़ जाए, या थोड़ा सा इधर मुड़ जाए, तो वो विचलित जरूर होगा अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करता है तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शक माध्यम।
पारदर्शक नाम से ही क्लियर है, जिन माध्यमों से प्रकाश का ज़्यादातर भाग क्या हो जाता है, गुजर जाता है। ठीक है, वह माध्यम जिससे प्रकाश, जितनी प्रकाश आ रही है लगभग सारी की सारी प्रकाश क्या हो जाती है, गुजर जाती है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे कि वायु, कांच इत्यादि। दूसरा है पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम वह माध्यम होता है जिस माध्यम में से प्रकाश क्या होता है, का आंशिक भाग क्या होता है, गुजरता है। सिर्फ आंशिक भाग, आंशिक मतलब थोड़ा, सारी की सारी प्रकाश गुजरती नहीं है। पारदर्शक में सारा प्रकाश जो होता है लगभग क्या होता है, गुजर जाता है, लेकिन पारभाषक में आंशिक भाग उसका गुजरता है। जैसे कि गंदा जल हो तो गंदा जल में क्या होगा, प्रकाश तो जाएगा लेकिन सारा का सारा प्रकाश उससे नहीं होकर जाएगा, कुछ ही प्रकाश जो है उससे होकर गुजरेगा। तीसरा और आखिरी माध्यम है अपारदर्शक माध्यम। वह माध्यम जिससे प्रकाश होकर नहीं गुजर सकता। अपारदर्शक, पारदर्शक में से लगभग सारी प्रकाश गुजर जा रही थी, अपारदर्शक में क्या होता है, कोई प्रकाश नहीं गुजरती। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी के आर पार कोई प्रकाश नहीं जाती। लोहा है, तो आप समझ सकते हो अपारदर्शक क्या है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है तो प्रकाश के पथ यानी रास्ते को, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। और सभी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश की कई किरणें आ रही हैं, सरल रेखा में गति कर रही हैं, ठीक है, तो उसमें हर एक किरण का एक रास्ता होगा। ठीक है, मतलब हर एक प्रकाश का एक पथ होगा, उसे हम प्रकाश किरण बोलेंगे। और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोला जाता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। अब ये कैसा होता है प्रकाश पुंज? प्रकाश पुंज अभी मैंने बताया, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे? जब प्रकाश पुंज यानी प्रकाश की किरणें, सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। जैसे कि इस तरह से। तो अभिसारी प्रकाश पुंज समझ गए होंगे। सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? इसका उल्टा। इसमें क्या था? सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें क्या होता है? एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ये एरो यही दर्शाता है। ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही, निकल रही हैं। इन प्रकाश पुंज को, इन प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नाम याद रखना, नाम थोड़ा मिलता जुलता है तो लगेगा कि कन्फ्यूजन। ये अपसारी है। अपसारी मतलब एक बिंदु से प्रकाश किरणों का निकलना, और अभिसारी मतलब प्रकाश किरणों का एक बिंदु पे मिलना। क्लियर? थर्ड है समांतर प्रकाश पुंज। नाम से ही क्लियर है ये तो। समांतर प्रकाश पुंज वह प्रकाश पुंज जिसके प्रकाश की किरणें क्या हों, एक दूसरे के समांतर हों। इस तरीके से वे प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे से समांतर हो। तो तीनों को अच्छे से समझ जाओ, ये पूछ सकता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं, या उसका अधिकांश भाग या ज़्यादातर भाग उसी माध्यम में लौट आता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो मैंने अभी प्रकाश की परिभाषा में आपको बताया था कि प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपतित होना। ठीक है, क्या होना? आपतित होना। तो जो प्रकाश की किरण उस पर पड़ रही है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? आपतित किरण। नाम से ही क्लियर है।
आपतित होना या आपतित किरण, ये जो किरण है आपतित किरण है, और जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, और इसी बिंदु पर टकरा के क्या हो रही है, जैसे कि बॉल टकरा के वापस चला जाता है, ऐसे बॉल फेंके तो टकरा के चला जाएगा, तो टकराने के बाद क्या जा रही है, उधर की ओर, तो इसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये जो होता है ये अभिलंब होता है, जो कि अभिलंब क्या होता है, अभिलंब वह रेखा होती है जो किसी भी सतह के लंबवत होती है। अगर ये सतह टेढ़ा होगा तो ये आप अभिलंब जो है इसके लंबवत इस तरीके से हो जाएगी। तो अभिलंब एक रेखा है जो क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। और अभिलंब से जो आपतित किरण है जो कोण बनाती है उसे आई बोलते हैं। आई क्यों बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो यहाँ से आई आया है इंसिडेंट रे से, और उसी तरह आर परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो यहाँ से आ रहा है, तो मतलब यही कह रहा है कि आपतित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है उसे हम आई बोलते हैं, और परावर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। तो यहीं से सबका परिभाषा आप बना सकते हो। आपतन बिंदु अगर मान लो पूछते तो क्या बोलोगे, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन कोण क्या है, आपसे पूछे आपतन कोण की परिभाषा बताओ, तो आपतन कोण की परिभाषा बोल सकते हो कि वह कोण जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, वह कोण जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। सेम परावर्तन के लिए भी बोल सकते हो, वह कोण जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है उसे हम परावर्तित या परावर्तन कोण बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।